ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ इधरले पासे ते जेडे दूसरे इनेलो दे ने ओ आपदा दोबारा एक बारी फेर हैगे ने तां लोग वोट पाउण तक किहनूं तुसीं आउंदे हो सर एक मिनट तुसीं आउंदे हो आपदा रैली करके भाषण करके जांदे हो पर लोग उस तो बाद च फिर उत्थे ही अड़ जांदे हैं भी असीं वोट किहनूं पाइए फिर रोला तो ही रह जांदा कोई हमारे पास बन जाती है कि अगर इनको ना हराया तो आंदोलन फिर ये लाठ मार के आंदोलन को खत्म करेंगे। ठीक है सर कि कम से कम इनसे तो सारे ही ठीक थे। सर फिर भी सारा 100 वाला सिरे देखिए नोटा का जहाँ तक सवाल है मेरे ख्याल से ये है कि अगर हम नोटा का कहेंगे उसका फायदा भी बीजेपी को होगा। चटोनी साहब आप कह रहे कि चुनाव हारने से बीजेपी घुटनों पे आ जाएगी, आपकी बात मान लेगी। आप बंगाल में चुनाव हरा के आए थे, उसके बाद बात नहीं मैंने एक उपचुनाव से क्या होगा? मैंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी घुटनों पे आ जाएगी चुनाव हारने से। ये तो हमारे साथ पहले भी कई बार हो चुका है, घुटनों पे नहीं आएगी लेकिन एक संदेश जाएगा, एक संदेश जाएगा कि देखो उपचुनाव में जहां सारा कुछ सरकार के अंडर होता है, जहां सरकार बहुत से हथकंडे डराने के धमकाने के लालच के सारे हथकंडे सरकार अपनाती है, वहां भी लोगों ने जो है वो फतवा सुना दिया है बीजेपी को, उसको वोट नहीं दिए हैं। ये एक संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा जो बीजेपी के लिए घातक हो। चटोनी साहब तुसी आउंदे हो किसान आंदोलन के और बीजेपी इनेलो भी खिलाफ है। अब इनडायरेक्टली अगर किसी को हराने की बात कर रहे हैं तो कोई तो जीतेगा। मैंने जो कहा है, मेरे कहने का अर्थ ये था कि हम किसी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना आदमी बहुत अच्छा है। वो मेरे समझाने का मतलब था कि कोई ये ना समझ ले कि शायद ये किसी की सपोर्ट में आए हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा है हमारा, ये हम इसलिए हम समझाना चाहते थे। उंगली कटाकर शहीद होने की बात भी आपने कही थी अभय सिंह चौटाला के बारे में। अरे वो सारी यहीं को आओगे सर। चटोनी साहब देखो कांग्रेस ने प्लीज मेरी प्रार्थना इकट्ठा कर लो सारे। हाँ शुरू करो। चटोनी साहब क्या मकसद है आज का? देखिए एलनाबाद में चुनाव है और यहाँ पे हम आज दौरा करने के लिए आए हैं, तो एक दिन का ही हमारा प्रोग्राम है और हम हल्का वासियों से देश हित में प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी जो सरकार है वो इस वक्त बीजेपी की जो सरकार है इस वक्त वो देश को बेच रही है। पिछले 11 महीने से किसान सड़कों पे है, पूरे देश का जो कारोबार है वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है, बेरोज़गारी जो है मुंह बाए खड़ी है और जितने रोज़गार थे वो भी समाप्त हो गए हैं और अब जो खेती से जुड़े कारोबार हैं वो भी कारपोरेट को जाएंगे, बाज़ार से जुड़े कारोबार हैं वो भी कारपोरेट को जाएंगे। 700 लोगों से ज़्यादा हमारे शहीद हो चुके हैं धरनों पे बैठे हुए आंदोलनकारी किसान। तो हम हल्के के लोगों से प्रार्थना करने आए हैं कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको वोट ना दें, बाकी जिसको दिल करे दे दें, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को वोट ना दें। तो सर आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? नहीं हमने ये नहीं कहा किसको देना चाहिए, आपको क्या लगता है क्योंकि किसान की नहीं ये डिस्प्यूटेड है। मैं बता हटा हूँ किसान का हितैषी कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे मतलब गधों में से घोड़ा छाटने वाली बात कह लो या जैसे ये कह लो कि कम से कम इनसे तो सारे ही ठीक थे। सर फिर भी सारा 100 वाला सिरे देखिए नोटा का जहाँ तक सवाल है मेरे ख्याल से ये है कि अगर हम नोटा का कहेंगे उसका फायदा भी बीजेपी को होगा। चटोनी साहब आप कह रहे कि चुनाव हारने से बीजेपी घुटनों पे आ जाएगी, आपकी बात मान लेगी। आप बंगाल में चुनाव हरा के आए थे, उसके बाद बात नहीं एक उपचुनाव से क्या होगा? मैंने कभी नहीं कहा। धन्यवाद। सो साथियों ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਟੂਣੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ ਜਮਾਲ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैं पंजाब लैंड न्यूज़ तो मेरे नाल साथी मेरा गैरी धालीवाल। थैंक यू। ओके।